हाँ, मोदी थोड़ी पंजाब में। पंजाब के अंदर केजरीवाल सरकार है, आम आदमी की सरकार है। क्या किया इनने? जीना पे चढ़ के मूर्ति तोड़वा रहा है, कह रहे मैं बाबा साहब को मानता हूँ। क्या मानते तुम केजरीवाल साहब बाबा साहब को? पीठ पीछे बाबा साहब की मूर्ति लगा दी कि बाबा साहब जय भीम नमो बुद्धाय। किस लिए? वोट के खातिर। लेकिन ये दलितों के हित से नहीं है। विधानसभा में दिल्ली में चुनाव है और हम कवर करने आए हैं बीएसपी की रैली। तो हम बात करेंगे, यहाँ पे बीएसपी के कैंडिडेट हैं सतीश कुमार वाल्मीकि। तो सर, आप जो है बीएसपी पार्टी से खड़े हुए हैं और पिछली बार बीएसपी को करीब जो है 800 वोट मिले थे, और इस बार आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी कि बीएसपी का वोट शेयर जो है बढ़े? देखिए, पिछली बार जो 800 वोट मिले थे उसमें कुछ कारण था, उन्होंने प्रचार नहीं किया था, वो बैठ गए थे, जिसके कारण के लिए हमें वोटें कम पड़ी। इसीलिए एक जनरल सीट पे मुझे उतारा गया है और अब की बार 70 सीटों पे बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है। पिछली बार में और अब के बहुत फ़र्क है। अब की बार देखिए 8 तारीख को सूर्योदय होगा और वोटों का बहुत बड़ा भंडार होगा और इंशाअल्लाह हम ओखला विधानसभा जीतेंगे। बीएसपी का जो है वोट शेयर हर जगह गिरता जा रहा है, तो आप इसको किस तरीके से रिवाइव करेंगे और क्या आपको लग रहा है कि आपको वोट ज़्यादा मिलेंगे? क्योंकि जो कंपटीशन बताया जा रहा है दिल्ली में वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी का बताया जा रहा है। देखिए, ये उनका अपना पर्सनल विचार है, वो कुछ भी कह सकते हैं और हमारा तो वोट से जितना गिरना था वो गिर गया। लेकिन अब इस 8 तारीख से 5 तारीख से जो रिजल्ट आएगा 8 तारीख को, वो ऊपर की तरफ जाएगा। क्योंकि जब जो जितना ऊपर चढ़ा है वो उतना नीचे गिरा है। जितनी ये पार्टियां आम आदमी पार्टी तेज़ी से ऊपर गई है, उतना ही तेज़ी से नीचे गिरेगी। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं और बहुजन समाज पार्टी ऊपर जाएगी और हमारी दिल्ली के अंदर बहुत सारी सीटें आएंगी। तो यहाँ पे लोगों के क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या पार्टी जो आम आदमी पार्टी थी और बीजेपी पार्टी है, तो क्या क्या लोग परेशान हैं उनसे, और आप उसको किस तरीके से जो है ठीक करेंगे? कैसे आप जनता की सेवा करेंगे? देखिए, जनता की सेवा के लिए मैं तट पर मौजूद हूं और 10 साल से आम आदमी पार्टी का विधायक है यहाँ पे। उसने काम के नाम पे जीरो हैं। अगर जो हमारी सरकार आएगी, हमारी सीट निकलेगी, उत्तर प्रदेश में 4-4 बार रही सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने, आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में, ज़मीन के क्षेत्र में नौकरी दी, शिक्षा दी, रोजगार दिया, खेती दी। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि नोएडा के अंदर क्या चमक है, बहन जी का काम रहा है नोएडा को बसाने का, उसी तरीके से हम ओखला के अंदर कार्य करेंगे। पानी पे, शिक्षा पे, सीवर पे, लाइन पे हम उसी क्षेत्र में काम करेंगे। जैसे कि आपने पानी के बारे में बोला, तो आम आदमी पार्टी की सरकार जो है पानी पे भी काफ़ी ज़्यादा खासा ध्यान है उनका, और बिजली पे भी कहते हैं कि बिजली जो है मुफ्त है। जो लोग उसकी वजह से वोट दे रहे हैं उसको आप वो झूठ बोल रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ चले जाएं, जेजे कॉलोनी में चले जाएं, मदरपुर खादर में चले जाएं, किन के मीटर लग रहे हैं बिजली के? पानी है ही नहीं। मैं आपको ऐसी बहुत सी वीडियो दे दूं। सीवर नहीं है, लोग त्राही त्राही मचा रहे हैं पानी के लिए। टैंकर आ रहे हैं, टैंकरों के ऊपर लोग चढ़ते हैं, गिर जाते हैं। पानी है कहाँ? पानी उन्हों के सिर्फ जो दिखावे के लिए केजरीवाल जी की, पानी नहीं है। दिल्ली के अंदर पानी है ही नहीं है, भूल जाइए। आप इधर संगम विहार चले जाइए, जेजे कॉलोनी चले जाइए, बदरपुर चले जाइए, ओखला विधानसभा के अंदर टैंकर आते हैं। कौन कहता है पानी है यहाँ पे? पानी नहीं है यहाँ पे। तो पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। पानी की सप्लाई यानी खरीद के पीते पानी। मैंने कई जगह, जो केजरीवाल जी कहते हैं ना, टोटी खोल के कई जगह पानी पीने की कोशिश करी, टोटी खा ली है। वो खोखले वादे हैं। जनता का पैसा उन्होंने उड़ा दिया जो उड़ाना था। आज उनके पास पैसा नहीं है। जितना उन्होंने प्रचार करना था, प्रसार करना था, वो सब कुछ कर दिया। वो उन्होंने सिर्फ एक के साथ एक फ्री देने का काम करा, दारू की बोतल पानी की जगह। उन्होंने पानी नहीं दिया, एक के साथ 4 बोतल दिए। आवाम को बिगाड़ा, जनता को मतलब कि मारने का काम किया है उन्होंने तो ऐसा काम कर दिया है कि उन्हें तो दिल्ली के अंदर रहना नहीं चाहिए, शर्म आनी चाहिए उनको। ऐसा किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। एक बोतल के साथ 4 बोतल फ्री मिल रही है, 2 बोतल फ्री मिल रही है, आपने देखा ना। तो मैं नहीं मानता इन्होंने पानी पे काम किया, इन्होंने दारू पे काम किया है। और स्कूली एजुकेशन इन्होंने बोला कि हमने बहुत ज़्यादा बेहतर कर दी है। नहीं की। एक बच्चा
पढ़ रहा है 7वीं 8वीं में, उसे बिना देके ही पास कर दिया जाता है, और फिर 8वीं 9वीं में क्या कहते हैं आता है तो फेल हो जाता है 10वीं के लिए, फिर उसे NIO का वो फार्म भरवा देते हैं, और फिर उसके बाद में उनकी जिम्मेदारी खत्म कर लेते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर आता नहीं है, दिल्ली सरकार के अंदर। जिन्हें पता ही नहीं होता, वो शिक्षा को तो बिगाड़ रहे हैं, शिक्षा के नाम पे तो वो बवंडर कर रहे हैं। उन्होंने बहुत हमारे दलित समाज, बहुजन समाज का तो सत्यानाश कर दिया। ये कहावत की बात रह गई है सिर्फ। शिक्षा तो बहन जी के सिवा किसने दी नहीं, शिक्षा फ्री में दी, पानी फ्री में दिया। ये तो कॉपी करना की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ बातों में। ये काम पहले उत्तर प्रदेश सरकार में बहन कुमारी मायावती जी कर चुकी हैं, ये कॉपी कर रहे हैं, लेकिन कॉपी भी क्या बातों में, अरे करके दिखाओ जमीन पे। केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं बाबा साहब को मानता हूं और शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए स्कॉलरशिप दी जो विदेश पढ़ने जा सकें। ये सिर्फ एक झूठ है। केजरीवाल जी बाबा साहब को मान सकते हैं, ऐसा मैं मान नहीं सकता। क्यों नहीं? केजरीवाल जी बाबा साहब को नहीं मानते। अगर केजरीवाल जी बाबा साहब को मानते तो जब जेल के अंदर गए थे तो हमारी बहुजन समाज दलित की बेटी थी राखी बिरलान, उसे मुख्यमंत्री बनाने का काम करते, तो हम मानते। हाँ, हमारे एक दलित समाज का, बहुजन समाज का एक मुख्यमंत्री दिल्ली में दिया इन्होंने, लेकिन इनकी सारी पार्टी जेल के अंदर चली गई, लेकिन दलित मुख्यमंत्री नहीं बना पाए। तो मैं कैसे मान लूं कि बाबा साहब को मानते या बहुजन को मानते? ये बहुजन से, बाबा साहब से, बाबा काशीराम साहब से ये बहुत दूर है। ये सिर्फ खोखले वादे करते हैं और कुछ नहीं करते। तो आप कुछ कह रहे थे? जो मैंने बोल दिया मैंने बोल दिया। नहीं, आप बोल सकते हो। मैंने जो बोलना था बोल दिया भाई। एजुकेशन के ऊपर कुछ बोल रहे थे? मैं यही कह रहा था, आप ये देखिए, आप किसी स्कूल में चले जाइए, जिसको पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, उसे पास कर देते हैं। मैंने देखा है, वो खुद मेरे बच्चा है, उसे कुछ नहीं आता, उसे पास कर दिया जाता। क्यों कर दिया जाता है? उससे पूछा क्यों नहीं आता, क्या नहीं आता, क्या मेरे बच्चे पढ़ते हैं, क्या हमारे माँ बाप नहीं पढ़ते, क्या शिक्षा दी? तो हम पढ़े लिखे नहीं हैं। हमसे पूछा जाए, हमें बताया जाए, हम गलत है, हमें बुलाया जाए। मेरे बच्चों को अभी 6ठी क्लास में पूरा पास कर दिया। क्यों कर दिया? अब वो 7वीं क्लास के पेपर देगा। वो क्यों देगा वो 7वीं क्लास के पेपर? तो इस पे तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आपके बच्चे पढ़े। मैं वही तो जान दूँ, जो स्कूल है वो तो पढ़ा है। जब हम बन पढ़े, हम तो कुछ नहीं बता सकते। आप मेरे को ये बताओगे, ये पापा ए लिख रहा है, तो मुझे तो नहीं पता ए लिख रहा है, वो तो स्कूल वाले बताएंगे ना ए लिख रहा है। तो बच्चे तो पास हो रहे हैं ना। अच्छा, बच्चे पास हो गए। अच्छा, वो किस में बैठेंगे फिर? हमारी ना, मैं कह रहा हूँ, ये आप कह रहे हैं कि आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, लेकिन वो तो पास हो रहा है। नहीं, पास क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? किस वजह से? आप कहीं पे इंटरव्यू देने जाएगा, कहीं जाएगा, वो बोलेगा, अब वो खड़ा रहेगा, वो पूछेगा ये क्या होता है, ये क्या होता है? तो यानी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है स्कूल में? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए गए हैं। क्यों बनाए गए? पहले सरकार अपनी बताए, ये बताए क्या लिखा है, क्या नहीं पढ़ा। मूर्ति जो तोड़ी है उसके बाद? हाँ, मूर्ति तोड़ी पंजाब के अंदर केजरीवाल सरकार है, आम आदमी की सरकार है। क्या किया इनने? जीना पे चढ़ के मूर्ति तोड़वा रहा है, कह रहे मैं बाबा साहब को मानता हूँ। क्या मानते तुम केजरीवाल साहब बाबा साहब को? पीठ पीछे बाबा साहब की मूर्ति लगा दी कि बाबा साहब जय भीम नमो बुद्धाय, किस लिए? वोट के खातिर। लेकिन ये दलितों के हित से नहीं है। तो आदि प्रेम सिंह कई बार जीते, न कांग्रेस ने दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया, और बाबू जगदीश मीरा कुमारी के बाप प्रधानमंत्री, क्या उनको प्रधानमंत्री बनाते? दलित को कौन चाहता है? एससी कोई चाहता नहीं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जय मायावती जिंदाबाद, जय भीम नमो बुद्धाय। तो अभी हमने बात की सतीश कुमार वाल्मीकि जी से, जो ओखला विधानसभा से बीएसपी के कैंडिडेट हैं। उन्होंने काफ़ी सारे मुद्दों पे हमसे बात की, जिसमें पानी की प्रमुख समस्या है कि यहाँ पे पीने के लिए लोगों के पास में पानी नहीं है, और इलेक्ट्रिसिटी भी जो है काफ़ी घरों में नहीं पहुँचती है। और लोगों ने अपने अपने मुद्दे बताए, जिसमें एक स्कूली शिक्षा को भी जो है, जिस पे केजरीवाल सरकार कहती है कि हमने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दी, उसको भी उन्होंने एक्सपोज किया। तो पूरी रिपोर्ट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं मनीष और कैमरे के पीछे हैं हितेश।